तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में एक और रिपोर्ट जो कि मिंट से ही है, जिसमें दो पीरियड काउंट किए गए हैं इकोनॉमी के ऊपर और वो पीरियड्स इसमें दिखाए गए। मैं आपको पहले रिपोर्ट बता देता हूं। ये रिपोर्ट है साहब, ये फुल पेज रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल पेज रिपोर्ट है और इसका जो टाइटल है वो है गेटिंग द जीडीपी मेजरमेंट, यानी कि जो जीडीपी सरकार प्रेजेंट कर रही है क्या वो असली है। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ कंपेरेबल चार्ट्स दिए हैं। इधर पे यहाँ पर चार्ट्स दिए हैं। इसमें से एक चार्ट, सारे चार्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग है और बहुत डीपली रिसर्च्ड है। मिंट बहुत एक रेस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है और इस चार्ट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और ये इन्होंने कहा है यहाँ पर कि इन्होंने दो पीरियड कवर किए हैं यहाँ पर। एक पीरियड है 2005 से लेके 2011-12 तक का और एक 2012 से लेके 2018 का। तो 2012 और 18 के पीरियड में जो सारा का सारा पीरियड है वो ज़्यादा करके मोदी जी का पीरियड है और छोटा सा पीरियड उसमें 1.5 साल का जो है, 2 साल का, वो मनमोहन सिंह का है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपेयर की गई हैं और कंपेयर करके कहा गया है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 2005 और 2012 के बीच में, जो कि मनमोहन सिंह का टाइम था, वहाँ पे उसका जो परसेंटेज एक CAGR टर्म में होता है वो आप इसको समझिए 23.9 था। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 23.9% था और 2012 से 2018 के बीच में यही इन्वेस्टमेंट -1.8 था। आप सोचिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बैंक क्रेडिट यानी कि जो इंडस्ट्री क्रेडिट लेती है, लोन लेती है, वो 2005 और 2012 के बीच में 14.8 था, जो 2012 और 2018 के टाइम में 4.4 रह गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, वो जो पहले 2005 और 2012 के बीच में 8.8 था, वो 2012 और 2018 के बीच में घट के 1.8 रह गया। उसके बाद सर्विस आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सर्विस आउटपुट सर्विसेज का, पहले मैन्युफैक्चरिंग का बताया, सर्विसेज का, तो ये 14.8 था, जो अब 2012 और 2018 में घट के 2.2 रह गया। हाउस होल्ड कंजप्शन यानी कि हम कितना पैसा घर में खर्च करते हैं अपने घरों के अंदर डेली, हर मंथली जो खर्चा रहता है, तो वो गांव के अंदर पहले 2.9 था, जो अब घट के -1.5 रह गया। शहरों में, ये गांव में, शहरों के अंदर पहले 3.4 था, अब ये घट के 0.3 रह गया। अब कहता है कि जीडीपी पहले जो था वो 7.2 था 2005 और 2012 के बीच में, और 2012 और 2018 के बीच में 7.1 है। यहाँ पे आपको ये चीज़ चार्ट में आप फिर से आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जो ब्लू लाइन है वो 2005 और 2012 के बीच की है, जो कि बेसिकली मनमोहन सिंह का टाइम है, और 2012 और 2018 जो है ये प्रोमिनेंटली जो है 80% जो है मोदी जी का टाइम है। आप ये देखिए इस चार्ट के अंदर, ये वाला चार्ट है, ये वाला, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये ब्लू चार्ट जो है मनमोहन सिंह के, ब्लू लाइंस जो हैं जो ग्राफ की, ये मनमोहन सिंह के टाइम की है, और जो येलो लाइन है नीचे आप देखेंगे तो ये सारी की सारी जो है ये मोदी जी के टाइम की। अब इस पेपर का कहना क्या है? इस पेपर का कहना क्या है ये कि जब ये सारे पैरामीटर इतने सारे डाउन हो गए, मतलब आप देखोगे कि कहाँ ब्लू लाइन इतनी बड़ी है मनमोहन सिंह के टाइम की, और मोदी जी के टाइम में ये येलो लाइन जो इतनी छोटी है, उसकी मतलब 1/5, 1/4, 1/5, 1/8 तक आ गई है। जब ये लाइनें सारी की सारी इतनी रिडक्शन हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी है, सर्विसेज भी है, क्रेडिट ग्रोथ भी है, रूरल कंजप्शन भी है, अर्बन कंजप्शन भी है, तो फिर मनमोहन सिंह के टाइम का जीडीपी जो 7.2% है और जो मोदी का जीडीपी 7.1 है, वो इक्वल कैसे हैं? उन्होंने ये कहा है कि ये 7.1 हो ही नहीं सकता है। जब यहाँ पे ये सारे के सारे ये डाउन है, तो ये सब मिलके 7.1 कैसे होता है? ब्लू वाला मिलकर अगर 7.2 होता है, तो ये येलो मिलकर 7.1 कैसे होता है? ये मिस्ट्री, इसके लिए इसका ये टॉपिक था जो यहाँ बताया था कि गेटिंग द जीडीपी मेजरमेंट। इनडायरेक्टली इसमें ये कहा गया है कि जीडीपी के मेजरमेंट के अंदर आपको सरकार ने, मोदी सरकार ने सही पिक्चर नहीं दी
और ये जो आज ग्राफ आए हुए हैं फुल पेज आर्टिकल है और पेज नंबर 2 है ये, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पेज माना जाता है। वहाँ पे इतना बड़ा आर्टिकल है, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। और ये जो डेटा से बिल्कुल करेक्ट हैं कि जब हर चीज़ डाउन है तो जीडीपी अप कैसे है। आप लोग भी इसके ऊपर सोचिएगा कि यहाँ पे आंकड़े, फिगर्स कैसे चेंज होते हैं और आपके सामने सच नहीं आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।